आज आपके साथ दाल कढ़ाई बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और ये दाल कढ़ाई दोस्तों हम बनाएंगे माश की दाल के साथ। आपने चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई बहुत मर्तबा खाई होगी। एक मर्तबा मेरे तरीके से ये माश की दाल की कढ़ाई बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है ये बनाने के बाद। तो चलें फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम यानी कि एक पाव माश की दाल मैंने ली है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। अब इसको अच्छे तरीके से धो के 2-3 पानी से इसको हम चढ़ा देंगे उबालने के लिए। ठीक है। दाल उबालने के लिए दोस्तों आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी। सिर्फ पानी डालें इसके अंदर, और पानी थोड़ा सा आपने इसके अंदर ज़्यादा रखना है क्योंकि माश की दाल ना फूलती ज़्यादा है। तेज आंच पे आपने इसको एक उबाल करा लेना है। जैसे एक उबाल आएगा, इसके ऊपर ये जो वाइट झाग आपको नजर आ रही है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, जितनी भी आपसे रिमूव होती है। झाग हटाने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है कवर लगा के। 10-12 मिनट के अंदर दोस्तों हल्की आंच पे दाल गल जाती है, चाहे चने हो चाहे दाल हो। इसको दोस्तों आपने हल्की आंच पे ही गलाना है, तेज आंच पे इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें दाल जो है ना हमारी तकरीबन 90% के करीब गल चुकी है। हल्की सी इसमें ना हल्का सा खड़ापन है, तो इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। और अब एक रखते हैं कढ़ाई लोहे की, क्योंकि ये दाल कढ़ाई है तो इसलिए इसके अंदर मैंने लोहे की कढ़ाई ले रहा हूँ। लोहे की कढ़ाई लेने का मकसद ये है कि इसको हम कढ़ाई के स्टाइल में बनाएंगे, जैसे चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना उसी तरीके से। 1 कप कुकिंग ऑयल का 3 बड़े साइज के आपने टमाटर ले लेने हैं। और टमाटर के वजन की बात करूँ तो तकरीबन 300 ग्राम टमाटर हैं। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है टमाटरों की। प्याज का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्याज आपने नहीं ऐड करनी, और कमेंट में पूछना भी नहीं है कि शेफ प्याज नहीं डाली। भाई प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। कुटा हुआ धनिया ये भी 1 चम्मच शामिल कर देना है। जीरा पाउडर आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल कर देना है। और 2 से 3 या 4 आपने इसके अंदर आलू बखारे शामिल कर देने हैं। अच्छे तरीके से टमाटरों की भुनाई कर लेनी है मिर्चों के साथ। जैसे ही दोस्तों टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी दही शामिल कर देनी है। तो लोहे की कढ़ाई के अंदर ये बनाने का मकसद ये है कि इसको हम तेज़ आंच पे बना सकें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो होती है ये दोस्तों मजबूत होती है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, वो चीज़ जलेगी नहीं। और होटलों जैसी कढ़ाई वाली दाल बनाने का जो तरीका है ना, वो भी दोस्तों यही है कि होटलों के अंदर लोहे वाली कढ़ाई के अंदर ज़्यादातर ये माश की दाल को बनाया जाता है। टमाटर अच्छी तरीके से भूनने के बाद कोई 4 से 5 चम्मच के करीब आपने दही को अच्छी तरीके से फेंट के इसमें शामिल कर देना है। और दही ना ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। अब दोबारा से आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, और साथ ही इसमें कोई 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। और 2 से 3 आपने इसके अंदर गोल लाल मिर्चें भी शामिल कर देनी है। क्योंकि असल टेस्ट जो है ना दोस्तों इस रेसिपी का, वो इस मसाले को भूनने के अंदर है। आप इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे, यकीन करें इतनी मज़ेदार ये आपकी दाल बनेगी कि इसके सामने आप चिकन को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसी रेसिपी है जो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं दाल का मसाला मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। इसके अंदर ये देख रहे हैं आप दाना कितना बेहतरीन बन गया है। आप दाल जिसके अंदर पानी था थोड़ा बहुत, वो पानी के साथ ही आपने उठा के डाल देनी है। इससे ज़्यादा भी पानी हो कोई मसला नहीं है। पानी के साथ ही दाल बॉयल करने का जो पानी है ना, वो आपने फेंकना नहीं है। उस पानी के साथ ही आपने मसाले के अंदर दाल को डाल देना है। अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। चूल्हा कम कर देना है, और 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको कवर लगा के हल्की आंच पे यानी कि दम वाले फ्लेम पे आपने इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये दाल मिक्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर, और 5-7 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद अब इसका चूल्हा दोस्तों मैंने बंद कर दिया है। नमक शुरू में मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया था। आधा चम्मच नमक का लास्ट में आप शामिल कर दें या शुरू में शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 टुकड़ा लेमन का आपने लेना है, और उसका रस आपने निचोड़ देना है। अच्छा, लेमन का रस आप सर्विंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसी स्टेज पे डाल दें या सर्विंग के टाइम पे डाल दें। अगर आपको लेमन का रस पसंद नहीं है, या आपके घर में
किसी को लेमन का जायका पसंद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें नहीं डालना लेमन का रस, सर्विंग के टाइम में आपने लेमन इसके साथ ज़रूर रख देना है। आप इसकी कंडीशन चेक करें, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है ये टमाटर वाली दाल बिना प्याज के। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसका लुक देख लें, देखने में दोस्तों ये जितनी खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें खाने में उससे भी मज़ेदार है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने बताना है कि आपकी दाल कैसी बनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।